मैंने ओवरऑल शॉपिंग का बजट रखा था 1.5 लाख। आई पर्सनली फील एक बार एक कोई ऐसा ब्रांड तो सबको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। नेक्स्ट अप इज अनदर मास्टरपीस दैट आई गॉट फ्रॉम कोच इटसेल्फ, द वंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब लंदन जाओ और लंदन के होम ब्रांड से शॉपिंग नहीं करो ना तो मजा नहीं आता। लंदन के ब्लॉग्स देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ट्रिप ओवरऑल कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, कितना ज़्यादा मज़ेदार था। और मैंने वहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस दिखाया है बट शॉपिंग नहीं। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, ये पूरा बड़ा ट्रॉली बैग भर के शॉपिंग करी है और थोड़ी बहुत ज़्यादा। गुची, अरमानी, कोच एक्सेट्रा, ये सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स मैंने कैसे डिस्काउंट पे लिए, क्या क्या वहाँ से लिया और साथ में मैंने बजट शॉपिंग कैसे करी, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो पूरी कलेक्शन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच, and if you want to become a better version of you, do hit the subscribe channel because this channel is all about men's fashion, style and grooming. शॉपिंग दिखाने से पहले बजट की बात कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप जब भी बाहर जा रहे हैं मेक श्योर यू डू नॉट बाय इम्पल्सिवली, अदरवाइज यूल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट मोर। मैंने ओवरऑल शॉपिंग का बजट रखा था 1.5 लाख क्योंकि इसमें मुझे डिज़ाइनर ब्रांड्स भी लेने थे। तो 1 लाख रुपये था सिर्फ डिज़ाइनर ब्रांड्स के लिए, लग्जरी ब्रांड्स के लिए, और 50,000 था बजट शॉपिंग के लिए जो मेजरली मैंने प्राइमार्क से करी है बिकॉज बाकी सारे ब्रांड्स इंडिया में मोस्टली अवेलेबल हैं। ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स बाहर यूजली थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट शॉपिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। शुरू करूंगा मैं लग्जरी शॉपिंग से जो मैं कुछ साल पहले तक अफोर्ड नहीं कर सकता था। इट्स अ फैक्ट बट इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। एंड गाइज, going for a luxury brand is not just about purchasing a product, it is also about the experience that you get while you're shopping, while you're purchasing and when you wear those things. So I personally feel एक बार एक कोई ऐसा ब्रांड तो सबको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। सो फर्स्ट मैं अपनी सबसे फेवरेट परचेज से स्टार्ट करूंगा। माई शूज़ दैट आई गॉट फ्रॉम गुची, दीज स्नीकर्स वर इन स्टोर फॉर 65,000 रुपीज़ बट मुझे ये मिले 38,000 के आसपास। द ओनली रीज़न वाई आई कुड गेट दिस डिस्काउंट ऑन दीज स्नीकर्स इज़ बिकॉज ये मैंने लंदन से एग्जैक्टली नहीं लिए बट लंदन से बाहर एक बिस्टर विलेज करके जगह है जहाँ पे सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, डिज़ाइनर ब्रांड्स एट ग्रेट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन आई गॉट इट एट अ डिस्काउंट ऑफ अबाउट 30-40% विच इज़ अ ग्रेट डील ऑन लग्जरी ब्रांड्स। नाउ नेक्स्ट अप इज दिस कॉर्ड सेट दैट आई गॉट फ्रॉम कोच। ये कोच से मेरी पहली परचेज थी, पहला एक्सपीरियंस था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड द ब्रांड। ओवरऑल इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है बट वहाँ पर मुझे काफ़ी रीजनेबल तो नहीं कहूँगा बट या इन अ गुड वर्थ मिल गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इंटायर कॉर्ड सेट वॉज समवेयर अबाउट 60,000 अगर आप रिटेल स्टोर पे देखें और मुझे ये मिला था 32,000 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट्स दैट आई गॉट एट द आउटलेट एट बिस्टर विलेज। नाउ आई नो 32,000 एक कॉर्ड सेट के लिए बहुत ज़्यादा है बट अगेन द होल आइडिया इज टू जस्ट एक्सपीरियंस इट एज आई मेंशन्ड अर्लियर। ऑल्सो इसको मैं अलग अलग भी पहन सकता हूँ। आई मीन आई कैन यूज दिस स्वेट शर्ट एट अ लॉट ऑफ पार्टीज वेरी इजीली। सो विद दैट थॉट कि मैं इसको मल्टीपल तरीके से, वर्सेटाइल तरीके से बार बार यूज कर सकूँ, मैंने सिर्फ ये तभी लिया है। इसकी डिजाइनिंग मिनिमल है बट द क्वालिटी इज समथिंग दैट आई हैव लिटरली नेवर एक्सपीरियंस्ड इन माई प्रीवियस कलेक्शन बाय फार। नाउ इफ यू कैन सी मेरे 2 प्रोडक्ट्स में ही 70,000 ऑलरेडी लग गए। अगर मैं ये लंदन से खरीदता, बिस्टर विलेज नहीं जाता, तो मैं इन 2 प्रोडक्ट्स में पूरा हो जाता बिकॉज दिस वुड हैव कॉस्टेड मी अबव 1 लाख, माई बजट वुड हैव एग्जॉस्टेड बट द शॉपिंग कॉन्टिन्यूड बिकॉज आई टुक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ गोइंग टू दैट आउटलेट विलेज जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल गए। नेक्स्ट अप इज अनदर मास्टरपीस दैट आई गॉट फ्रॉम कोच इटसेल्फ, द वंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर दीज ट्रेनर्स। नाउ ये स्टेटमेंट पीस है, मैं इसको रोज़ नहीं पहन सकता बट आई एम श्योर जब भी पहनूंगा दीज आर गोइंग टू गेट मी कॉम्प्लीमेंट्स। आई एब्सोल्युटली लव द ब्लैक लेदर डिटेल दैट द ब्रांड हैज़ एडेड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ट्रेनर्स इज दैट ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनका जो रिटेल प्राइस है वो 225 है और ये मुझे मिले थे 149 में। ऑनेस्टली मैंने ये स्टिकर्स एक्सेट्रा अभी तक हटाए भी नहीं है बिकॉज आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस वीडियो टू गेट ओवर ताकि मैंने फाइनली पहनना शुरू कर सकूँ। नेक्स्ट अप इज दिस ब्यूटिफुल टी शर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम, आई मीन मैं आपको 5 सेकंड दे सकता हूँ गेस करने के लिए बिकॉज ये कलर टोन सिर्फ इस ब्रांड में आते हैं। एसेंशियल्स। नाउ एसेंशियल्स इंडिया में है नहीं, तो अगर आप एसेंशियल्स इंडिया में लेते तो आपको सोर्स करना पड़ता है और उसमें आपको टी शर्ट अप्रॉक्सीमेटली एक 15,000 रुपये तक की मिलती है। ये मुझे 6,000 रुपये की मिली है विच इज़ दी आउटलेट प्राइस क्योंकि इसका आउटलेट बिस्टर विलेज में नहीं था। बट आई एब्सोल्युटली लव द फिट, द क्वालिटी एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि एक एसेंशियल्स की टी शर्ट तो मैं एटलीस्ट वहाँ से परचेज करके ही आऊँ।
नेक्स्ट अप इज दिस ब्लैक टी शर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम एम्पोरियो अरमानी विद एन एम्बॉस्ड लोगो। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फ्लैशी नहीं चाहिए था फ्रॉम ऑल दीज ब्रांड्स, तो मैंने बहुत ज़्यादा सटल रखी हैं अपनी चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी इसमें जो लोगो है वो सेम कलर में एम्बॉस्ड है। हैड इट बीन अ डिफरेंट कलर वो शायद ज़्यादा पॉप करता। अदर देन दैट ऑफ कोर्स द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी सुपीरियर और इसका फिट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई कैन नॉट वेट टू वेयर इट एट अ पार्टी, स्पेशली इन दिल्ली। ये टी शर्ट भी मैंने बिस्टर विलेज से ली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ये 95 पाउंड्स की थी और मुझे 60 पाउंड्स की मिली थी विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6000 INR। अब लंदन जाओ और लंदन के होम ब्रांड से शॉपिंग नहीं करो तो फिर मज़ा नहीं आता। सो आई गॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम हैकेट विच इज़ अगेन वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स इन इंडिया। बट इंडिया में इनकी टी शर्ट्स 12, 13, 15 हज़ार रुपये की मिलती है एंड दिस वन आउटलेट प्राइस वॉज 95 पाउंड्स और मुझे ये 60 पाउंड्स की मिली। सो दैट्स एक्चुअली अगेन अ ग्रेट डील। जो यहाँ पे आपको 14-15 हज़ार रुपये की टी शर्ट मिलती है वहाँ पे आपको सिर्फ 6,000 रुपये मिली। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई रियली लव द एस्थेटिक्स और बहुत ही इसमें ना रॉयल फील्स हैं। A, because of the color, B, because of the patchwork that the brand has given. Last but not the least, this t-shirt that I got from Calvin Klein Jeans. Now, ये t-shirt मुझे पड़ी थी, wait, let me just check. ये थी 25 पाउंड्स की और इसका एक्चुअल प्राइस था 35 पाउंड। तो सिर्फ 10 पाउंड का फ़र्क था, मतलब 1000 रुपये का फ़र्क था। और इंडिया में भी कहीं ना कहीं इस रेंज में आपको कैल्विन क्लेन की टी शर्ट्स मिल जाएंगी। बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द कलर ऑफ दिस टी शर्ट्स और कलर और साइज़ हमेशा अप्रोप्रिएट मिलना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई गॉट माई आइज ऑन इट, आई बॉट इट। इवन तो मैं आज बहुत ईजिली बोल रहा हूँ कि मेरा 1 लाख रुपए का बजट था सिर्फ शॉपिंग के लिए, बट ट्रस्ट मी इसमें मुझे सालों लगे हैं टू एक्चुअली बी हियर एंड सालों लगे हैं टू एक्चुअली सेव अप। और मैंने बहुत टाइम और बहुत मेहनत के बाद ही ये सब अचीव किया है। सो मेक श्योर गाइस यू डू नॉट रियली जस्ट गेट इंस्पायर्ड रैंडमली, पापा से पैसे मांगे और उड़ा दिए। खुद कमाओ, खुद उड़ाओ, उसका मज़ा ज़्यादा आएगा। अब मैं शुरू करने वाला हूँ 50,000 वाला जो बजट था उसमें मैंने क्या क्या खरीदा। ऑनेस्टली द नंबर ऑफ पीसेज दैट आई गॉट इन दोज 50,000 रुपीज़ वो ज़्यादा है और शायद 50,000 भी पूरे खर्च नहीं हुए थे। So that is something that I'm going to show you, but you will have to wait a little bit because London Shopping Hall का part 2 आएगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो सब क्या था जो मैंने बजट में खरीदा। So make sure you stay tuned. This is to be continued.